हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल में। आज इस वीडियो में हम पावर ऑफ सेट की बात करेंगे और सेट के कुछ ऑपरेशंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पावर ऑफ सेट की डिफिनीशन को देख लेते हैं, उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। दो सेट विच इज़ मेड अप ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, मतलब वैसे सेट जो किसी सेट के सबसेट से मिलकर बने हों उसे पावर ऑफ सेट कहते हैं। मतलब वैसे वैसे सेट जो किसी सेट वैसे सेट वैसे स्पेशल सेट जो किसी सेट के सबसेट से मिलकर बने हों उसे पावर ऑफ सेट कहते हैं। एग्जांपल में जैसे ए एक सबसेट हो गया, ए का एलिमेंट 1 2 और ए का सबसेट इतना। तो आप जानते ही हैं सबसेट कैसे लिखा जाता है, तो आप सेट ए का सबसेट लिख लेंगे। इसी सबसेट को ब्रेसेज के अंदर रख दिया जाता है तो वो पावर ऑफ सेट बन जाता है। इसी सारे सबसेट को ब्रेसेज के अंदर रख दिया जाता है तो वो पावर ऑफ सेट कहलाता है। तो वही डिफिनीशन बोल रहा है, दो सेट वैसे सेट विच इज़ मेड अप ऑफ सबसेट ऑफ एनी सेट, वैसे सेट जो किसी सेट के सबसेट से मिलकर बना हो उसे पावर ऑफ सेट कहते हैं। अब आता है ऑपरेशंस। सेट पर कुछ ऑपरेशंस होता है उसकी बात करते हैं हम। सबसे पहले आता है ऑपरेशंस। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की। ऑपरेशन में पहले कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात करते हैं। तो इसको तीन फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट और ए बार। यहाँ ये तीनों में से साइन अगर कोई क्वेश्चन में दिखा हो मिल गया आपको तो आप समझ जाएंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की बात हो रही है। अब जानते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है। तो यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट सेट को पढ़ने से पहले हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में जानना जरूरी होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया है नेक्स्ट पिछली वीडियो में, जाकर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर वहाँ से उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ सके। तो यूनिवर्सल सेट मैं बता देता हूँ। वैसे यूनिवर्सल सेट वैसे सेट जो आप जिसमें प्रेजेंट सारे एलिमेंट आपके क्वेश्चन के लिए काफ़ी हो, वैसे सेट यूनिवर्सल सेट कहलाते हैं। तो अगर कोई यूनिवर्सल सेट में से कोई सेट माइनस होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट उस सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इस बात को समझने के लिए, अगर कोई सेट ए है 1 और 2 उसका एलिमेंट है, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें 1 और 2 और 3 तीन एलिमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होगा? तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आ जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा। अब बात करते हैं हम सेकेंड ऑपरेशंस की। तो सेकेंड ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट, तो यूनियन ऑफ सेट में होता है कि इफ टू सेट ए एंड बी देन यूनियन ऑफ सेट is all element present in both set। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए यूनियन, ये यूनियन का साइन होता है, ए यूनियन बी, ये यूनियन का साइन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। तो यूनियन ऑफ सेट इफ़ टू सेट ए एंड बी, अगर कोई भी दो सेट है ए और बी, तो यूनियन ऑफ सेट होता है उसमें मौजूद सारे एलिमेंट, उन दोनों में मौजूद सारे एलिमेंट यूनियन ऑफ सेट कहलाता है। उन दोनों सेट में मौजूद सारे एलिमेंट को हम यूनियन ऑफ सेट कहते हैं। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए यूनियन बी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक सेट लेते हैं ए जिसमें 1 और 2 एलिमेंट हैं, और एक बी जिसमें 2 और 3 एलिमेंट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? तो इन दोनों एलिमेंट को ए यूनियन बी, यहाँ पे एलिमेंट ऑफ सेट ए प्लस सेट बी, एलिमेंट ऑफ सेट ए और सेट बी, दोनों सेट के एलिमेंट को ऐड कर देते हैं तो वो ए यूनियन बी निकल जाता है। तो हम 1 और 2 सेट ए का एलिमेंट प्लस सेट बी का एलिमेंट 2 और 3, तो इसका ए यूनियन बी निकल गया, ए यूनियन बी 1 2 और 3। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, आप रिपीट यहाँ पे 2 2 होगा। तो आप जान जाइए कि किसी भी सेट में नंबर रिपीट नहीं होता है, किसी भी सेट में नंबर रिपीट नहीं होता है। तो आप जब भी नंबर ऐसे रिपीट करें तो आप एक ही नंबर उसको काउंट कीजिएगा। अब बात आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो ये भी कुछ नहीं है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो जब कोई दो सेट, एग्जाम्पल से यही भी मतलब इसी पे है, अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 और 2,
और एक सेट है 2 और 3, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है A इंटरसेक्शन B। तो इसमें होता है यही कि कॉमन जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वही A इंटरसेक्शन B होते हैं। तो अगर कोई पूछ दे कि A और B का A इंटरसेक्शन B क्या होगा, अगर कोई सेट दिया हुआ है दो A और B यहाँ पे और ये एलिमेंट यही है, तो अगर कोई पूछ दिया कि A और B का इंटरसेक्शन क्या होगा, सेट A और B का इंटरसेक्शन बताओ, तो यहाँ पे हमें 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 यहाँ पे A इंटरसेक्शन 2 हो जाएगा। मतलब जो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, जो दोनों सेट में कॉमन है वही इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं डिफरेंस। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट। फोर्थ, डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का डिफरेंस। यहाँ कुछ नहीं है, मान लीजिए एग्जांपल से ही आप समझ जाएंगे। सेट ए है, वहाँ पे 1 और 2 एलिमेंट, और बी सेट में 2 और 3। दो सेट हैं, एक सेट में 1 और 2 एलिमेंट है और दूसरे सेट में 2 और 3 एलिमेंट हैं। तो डिफरेंस इसका निकालना हो तो अगर कोई पूछ दे कि ए माइनस बी क्या होगा, तो ए माइनस बी मतलब ए के एलिमेंट माइनस बी के एलिमेंट। तो ए के एलिमेंट ये कॉमन दिख रहा है तो ये कट जाएगा और बचेगा क्या, तो 1, सिर्फ 1 बचेगा। ये मतलब जो सेट मतलब आगे लिखा हो उसी में के बचे हुए एलिमेंट को हम ए मतलब उसी में बचे हुए एलिमेंट को डिफरेंस ऑफ टू सेट में दर्शाते हैं। अगर कोई पूछ दिया इसी में बी माइनस ए क्या होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस सेट में सिर्फ 3 बचा है, तो हम बोल सकते हैं 3 बी माइनस ए मतलब डिफरेंस ऑफ बी फ्रॉम ए, डिफरेंस ऑफ ए फ्रॉम बी। ए का बी से डिफरेंस क्या है, तो 3। अब देखते हैं फिफ्थ टाइप की बात करते हैं। फिफ्थ टाइप सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है ए डेल्टा बी या फिर और बी डेल्टा ए। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं यही, तो अगर कोई सेट है जिस ए उसमें एलिमेंट है 1 2, और अगर कोई सेट है बी उसमें एलिमेंट है 2 और 3, तो हम सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ए डेल्टा बी, तो ये रिप्रेजेंट करेगा ए डेल्टा बी ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब ए माइनस बी। सबसे पहले हमें ए माइनस डिफरेंस ऑफ टू सेट निकालना होगा, उसको यूनियन के फॉर्म में लिखना होगा। तो ए माइनस बी यहाँ से हम देख सकते हैं ए माइनस बी क्या है, तो 1 है 1, और यूनियन बी माइनस ए क्या है 3। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यूनियन, अभी मैंने बताया कि यूनियन में हम सभी एलिमेंट को ऐड करके एक ही ब्रेसेस में लिख देते हैं, तो 1 और 3। तो ए डेल्टा बी ये हो गया 1 और 3, ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। मतलब दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना हो तो आप ये याद रखेंगे फॉर्मूला कि ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ये फार्मूला एक सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए जरूरी है। और मैंने जो बताया ये सब फार्मूला आप देख लेंगे एक बार, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन को बनाते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो वेन डायग्राम पे होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, ताकि हम अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।